हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मुस्तफ़ाबाद में उलेमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी जी एक मजलिस को खिताब करेंगे यहाँ मदीना मस्जिद में। देखें एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता द्वारा। उन्होंने खुद ही कर लिया तो दूसरे कैसे मना करेंगे? उन्होंने खुद ही कर लिया तो दूसरे कैसे मना करेंगे? मौलाना महमूद असद मदनी जिंदाबाद। मौलाना महमूद असद मदनी जिंदाबाद। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद। मौलाना महमूद असद मदनी जिंदाबाद। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी जिंदाबाद। मौलाना महमूद असद मदनी जिंदाबाद। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद। विश्राम, सावधान, सल्यूट। जैसे थे विश्राम। स्वागत 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 स्वागतम स्वागत स्वागत स्वागतम। मौलाना महमूद असद मदनी जिंदाबाद। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी जिंदाबाद। मौलाना महमूद असद मदनी जिंदाबाद। जमीयत उलमा हिंद जिंदाबाद। स्काउट, विश्राम, सावधान, सल्यूट। जैसे थे विश्राम। जैसे थे स्वागतम ताल बजा। स्वागत स्वागत स्वागतम स्वागत स्वागत स्वागतम स्वागत स्वागत स्वागतम। अरे पार्टी पीछे मुड़। हिंद टीवी न्यूज़ दिल्ली। आज हम मौजूद हैं मुस्तफ़ाबाद की एक मशहूर गली जो मदीना मस्जिद के नाम से कहलाती है। यहाँ पर आज मौलाना महमूद मदनी जी हाँ वो आए हैं। उनके कार्यक्रम को हम दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ उलेमाए मौजूद हैं, उनसे मालूमात करते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। अखलाक साहब, मौलाना शाहिद साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, आप ज़िले के सदर हैं, थोड़ा तारुफ दें आप अपने आप। आज का जब प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं। जी, ये हल्क़ा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, शुमाल मशरक़ी दिल्ली के नाम से जो ज़िला है, इसका प्रेसिडेंट यानी सदर हूँ जमीयत उलमा हिंद की तरफ से। और ख़िदमत अंजाम देने के लिए काबिरीन ने थोड़ी सी ज़िम्मेदारी दी है। कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से जो है ज़िम्मेदारी उठाने की। जो खिदमत करने के लिए कहा जाता है और जो ज़िम्मेदारी दी जाती है उसको पूरी करने की कोशिश की जाती है। और यहाँ पर मौलाना शकील साहब भी जो काफ़ी इस इलाके में मशहूर हैं, उनसे भी कुछ मालूमात करते हैं। ज़िले के नायब सदर वो बताएंगे अपने इंट्रोडक्शन। जी, मैं शकील अहमद कासमी जी, मशरक़ी शिमाल ज़िला दिल्ली का नायब सदर हूँ। हज़रत के साथ खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। यहाँ पर आज हमारे कायद मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुल आलिया
सदर जमीयत उलमा हिंद तशरीफ़ लाए हुए हैं और हमारी मदीना मस्जिद में मौलाना अखलाक साहब जो इमाम साहब हैं उनकी दावत पर आप तशरीफ़ लाए। पूरा इलाका यहाँ माशाअल्लाह जमा है, काफ़ी तादाद में उलमा इकराम और आवाम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत का रूहानी ख़िताब होगा, इस्लाही मजलिस है ताकि लोग अल्लाह को याद करें, राह रास्त पर आएँ, अपनी ज़िंदगी को संवारें, अल्लाह और उसके रसूल का तरीक़ा हमारी ज़िंदगी में हो, इसलिए मजलिस यहाँ मुनक़िद की गई है। जी, यहाँ पर एक साहब और भी हैं, कारी अरशद साहब। हाँ जी, आप थोड़ा सा अपना इससे शरीफ बताएं। कारी मोहम्मद अरशद जी, मैं यहीं कहीं रहने वाला भी हूँ और जमीयत उलमा की खिदमत हमारे बड़े भी करते आ रहे हैं और हम भी इंशाअल्लाह जमीयत के लिए तहे दिल से तैयार हैं। और जैसा कि मौलाना शकील साहब और मुफ्ती शाहिद साहब ने बताया, इस्लाही मजलिस है क्योंकि मुआशरे के अंदर बहुत बुरी वबा फैल रही है हमारे जवानों में, हमारी औरतों में। तो औरतें भी कुछ मस्तूरात यहाँ पर हैं जो हज़रत से बेत होंगी और हज़रत की थोड़ी सी वक्त में चंद नसीहतें होंगी, उसको सुनेंगे, फिर हज़रत यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे। प्रोग्राम आगे भी हज़रत का बैतुल उलूम मौलाना दाऊद साहब बाबुल उलूम जो वहाँ पर जाफराबाद भी हज़रत को जाना है। तो यहाँ पर काफ़ी आवाम हैं, उलमा भी यहाँ मौजूद हैं और बड़ी खुशी हुई हज़रत ने इतना कीमती वक्त निकाल करके इतनी तंगी के साथ फिर भी हज़रत यहाँ आए। हम तहे दिल से हज़रत का शुक्र अदा करते हैं। यहाँ पर हमारे उलमा हिंद के सेक्रेटरी साहब हैं, एक बहुत बड़े ओहदेदार जो इस मामले को पूरे मुस्लिमों के रहबर, उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे इस मामले में। जनाब वो भी जो रहबर हैं पब्लिक के, अब जो आपसे उम्मीद है पब्लिक की। देखिए, उम्मीद से ज़्यादा काम जी, दरअसल आज यहाँ मदीना मस्जिद मौलाना अखलाक साहब की दावत पर जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद मदनी साहब तशरीफ़ लाए हैं। जी, इस्लाही प्रोग्राम है और बुनियादी तौर पे जो हमारा रिश्ता अल्लाह से मज़बूत हो जाएगा और हम सब लोग अपने परवरदिगार से अपने रिश्ते को मज़बूत बना लेंगे तो इंशाअल्लाह सारी आफतें ख़त्म हो जाएंगी। और इसी रिश्ते को मज़बूत करने के लिए आज के सफ़र है। यहाँ माशाअल्लाह औरतें भी इस वक्त बैत हो रही हैं, फिर अभी यहाँ मर्दों का भी प्रोग्राम है, जी, फिर मस्जिद क़ुबा में भी है, फिर मदरसा बाबुल जाफराबाद में भी है। जी। तो आज यहाँ इस इलाके में 3 प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह उससे एक बड़ा फ़ायदा होगा। जी, मैं एक ऐसा वर्ड है बैत, उसको कुछ आदमी जानते हैं, कुछ नहीं जानते, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें तो ताकि पब्लिक देखे, जहाँ तक ये देख रहे हैं लोग। जी, फैज़ पहुँचे। ये निज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से चला आ रहा है। बैत रिज़वान भी, उसके बाद से मुख्तलिफ़ सहाबे कराम सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को परवरदिगार ने ख़ास ये मकाम अता फ़रमाया और फिर उसके बाद से हमारे बुज़ुर्गों का एक सिलसिला चला आ रहा है। लोग अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, कुछ मामूलात बतलाए जाते हैं, उसमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं। तो उसी सिलसिले की कड़ी है जो हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हैं मौलाना महमूद मदनी साहब, और ये सिलसिला चढ़ता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। इस मसले में अभी हम सुनते चले आए हैं कि 70 तक पे है। इधर एक सिया मज़हब है, सुन्नी मज़हब है और दूसरा भी हाशमी वगैरह है इस मामले में। तो ये चीज़ कहाँ तक? देखिए, तज़किया नफ्स है जी, इससे किसी को इख्तलाफ नहीं है जी, और सभी को अपने रिश्ते को अल्लाह से मजबूत करना चाहिए। इसमें न किसी मजहब के मसला है, ना इसमें किसी मसलक और किसी ज़ात बिरादरी का मामला है। जी, जी। ये तो अल्लाह का और अल्लाह के बंदों के रिश्ते का मामला है, उससे मजबूत करना चाहिए और मुनज़्ज़म बना करके उसमें मेहनत करनी चाहिए। आजकल जो है तरह तरह की अफवाहें मुस्लिमों के ख़िलाफ़, मैं नहीं वो बात कहना चाहता, सभी समझते हैं। उस मामले में मुस्लिमों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सब्र और अज़्म, ना मायूस होने की ज़रूरत है, ना खौफज़दा होने की ज़रूरत है। अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करना है। हम मजबूत होंगे तो इंशाअल्लाह हालात भी दुरुस्त होंगे, हर एतबार से, कारोबार के एतबार से, तिजारत के एतबार से, माल के एतबार से, सेहत के एतबार से और तालीम के एतबार से। बुनियादी तौर पे तालीम को फोकस किया जाए, जो भी तालीम हो, जो जिस मैदान में हम जा सकते हों, बच्चे हमारे सेहतमंद हों, फ़िक्रमंद हों, तो इंशाअल्लाह हर चीज़ अच्छी हो जाएगी। एक ख़ास हमारे आजकल फेमस हो रही है, एक ख़ास तबके को जो है कि ख़ास जो समुदाय है उसको टारगेट किया जा रहा है, वो जुल्म करें या कर रहे हैं, उस पर हमारा क्या नज़रिया होना चाहिए?
उसके लिए मुल्क का कानून है, अदालत है, अदालतों के ज़रिए से, हुकूमत के ज़रिए से। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि सारा मुल्क और सारे मुल्क के लोग एक जैसे हो गए। हमारा मुल्क बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क के लोग बहुत अच्छे हैं और हमारी लड़ाई लड़ने के लिए बहुत सारे लोग लड़ भी रहे हैं। उसी का एक हिस्सा जमीयत उलमा भी है, जो मुख्तलिफ़ मामलात में, अदालतों में, मुल्क की मुख्तलिफ़ अदालतों में मज़लूमों की दादरसी के लिए लड़ते हैं और अल्लाह की मेहरबानी से अदालतों से इंसाफ भी मिलता है। जैसे कि रमज़ान शरीफ आने वाले हैं, उसमें क्या पैगाम देना चाहेंगे सभी मोमिन भाइयों के लिए? पूरी तरह से जितने बालिग मर्द औरत हैं सबको रोज़ा रखना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी तलाफ़ी तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको भी रोज़े की तलक़ीन करें। तरावी का एहतमाम हो, रात के जागने का एहतमाम हो, कुरान करीम के पढ़ने का एहतमाम हो, ज़कात का एक एक पैसे का हिसाब करके ज़कात अदा किया जाए, कमज़ोरों ज़रूरतमंदों की खबरगिरी की जाए, सदक़ात के ज़रिए से, अतियात के ज़रिए से, लिल्लाह रकम के ज़रिए से। जो मज़लूम मुसीबत ज़दा हैं, इस ख़ास उन सब की फ़िक्र करके हमें मदद करनी चाहिए। आगे को निकलना ज़रूरी है क्या? तू आगे खड़ा हो जाए, वहीं खड़ा प्रोग्राम के बारे में बताएं आप। देखिए, मैं अब्दुल करीम कासमी जी। जमीयत के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जी, इस्लाही ताल्लुक़ से भी और बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें एक ये भी प्रोग्राम है कि हज़रत जो अपना इस्तिफ़ादा किस किस तरह से देते हैं, मतलब औरतों को बुला करके, उनको मर्दों को बुला करके बैत करना, बैत का सिलसिला भी होता है, खिदमत का भी, जैसे कहीं नुकसान हो जाता है मुसलमानों का, उस सिलसिले में भी बहुत सारे क्या नाम लाइन हैं। जमीयत हर तरह से काम करती है, हम भी उन खुद्दाम में से हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। एक नमाज का वक्त, नमाज का वक्त हिजाब को लेकर चर्चाएं चल रही है, उस मामले में नमाज थोड़ा चलते बोल रहा हूं, चलते नमाज चलिए। सर जी 2 मिनट का टाइम लेंगे। आज भाई साहब को लेकर बहुत हाँ, वो तो उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है पहले से। तो इसको लेकर देखिए, हिजाब के बारे में तो हमारा सबका एक मौक़िफ़ है जी कि ये हमारा बुनियादी मजहबी आइनी हक़ है, दस्तूरी हक़ है जी, और इसको किसी कीमत पर हम किसी को इसमें मुदाखलत नहीं करने देंगे। नहीं, क्या पैगाम देना चाहेंगे देशवासियों को? ऐसा मत करो यार। यहाँ मदीना मस्जिद में कई उलेमाओं के साथ मौजूद हैं। मदीना मस्जिद के इमाम जनाब अखलाक कासमी जी साहब, इनसे पूछते हैं आज मुस्तफ़ाबाद में आपके यहाँ जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी जी आए हुए थे, क्या प्रोग्राम था, किस लिए आए थे, क्या ताल्लुक़ था, उसके बारे में बताएं और आप इस मजलिस से क्या पैगाम सभी देशवासियों को देना चाहते हैं ये भी बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज हमारे यहाँ इस्लाही मजलिस थी। इस्लाही मजलिस का इफ्तिताह था हमारे कायद मोहतरम शेख मोहतरम मौलाना सैयद महमूद असद मदनी दामत बरकातुहुम आलिया। हमारी तमन्ना और ख्वाहिश थी इलाके के लोगों की अपनी ज़बान मुबारक से ही इसका इफ्तिताह फरमाएँ। तो इस तअल्लुक़ से आप तशरीफ़ लाए थे और बिहम्दिल्लाह आपका दौरा हुआ, आप तशरीफ़ लाए। आपने मस्तूरात के अंदर भी जाकर के ख़िताब किया और उनको बैत फरमाया। कुछ सवालात थे उनके भी जो पहले से बैत थी, जो सबक आगे कुछ लेना चाहती थी, उनको सबक भी दिया गया। इसी तरीके पर मर्द हज़रात मस्जिद के अंदर मौजूद थे
आपने इस्लाही ख़िताब भी किया, उसके बाद आपने बैत भी फरमाया। कुछ हज़रात ऐसे थे जो पहले से सबक ले चुके थे और पहले से बैत थे, वो तस्बीहात वग़ैरह की पाबंदी कर रहे थे, उनको आगे सबक भी दिया गया। ये सिर्फ़ और सिर्फ दीनी एतबार से ज़िक्रुल्लाह के ताल्लुक़ से हज़रत तशरीफ़ लाए थे, इस्लाही मजलिस थी और मजलिस के ताल्लुक़ से ही हज़रत तशरीफ़ लाए थे। इसमें कोई किसी किस्म का दूसरा प्रोग्राम शामिल नहीं था। हमारे इसमें शामिल होने वाले इलाके के लोग जहाँ तक थे, इसमें मुअज़्ज़ज़ हज़रात भी थे, उलमाए किराम भी थे, आइम्मा भी थे, और ख़ास तौर से हमारे मेहमान ख़ुसूसी और मेहमान मुकर्रम, जिस तरह से साथ में मौलाना मोहम्मद हकीमुद्दीन क़ासिमी नाज़िम उमूमी जमीयत उलमाए हिंद वो तशरीफ़ लाए। इसी तरीक़े पर हमारे शामली ज़िले के रहने वाले लोहारी से बहुत ही बरगुज़ीदा शख्सियत हज़रत मास्टर लियाकत साहब वो भी तशरीफ़ लाए, और हमारे हज़रत मौलाना असद मदनी अलैहिर्रहमा फ़िदाए मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हाजी यासीन साहब लक्ष्मी नगर से वो भी तशरीफ़ लाए। हम आपको उनसे भी रूबरू कराते हैं और आप उनसे भी बात कर सकते हैं। मौलाना असद महमूद मदनी जी के बारे में थोड़ा सा बताएं, आज कैसे आना हुआ उनके बारे में? मैं डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर गांव कुल्हेड़ी ब्लॉक चरथावल का रहने वाला हूँ। यहाँ पर जो मदीना मस्जिद में प्रोग्राम हुआ, ये प्रोग्राम इस्लाही था, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं आध्यात्मिकवाद का प्रोग्राम था। इसमें हज़रत ने जो अपना खिताब किया वो सिर्फ इस बात पर आपने जोर दिया कि भाइयों आज कौम को ज़रूरत है सही तरीके से नमाज पढ़ें जी, और अच्छे अखलाक से पेश आएँ और अपने कारोबार को सही तरीके से इस्तेमाल करते रहें। और ख़ास तौर से हज़रत ने कहा कि भाई देखो, अगर तुम लोगों को तरक्की करनी है तो तुम्हें दीन की तालीम भी और दुनिया की तालीम अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होगा, और अखलाक पर आपने ज़ोर दिया। और यहाँ पर जो है इस इलाके के जवान और बुज़ुर्ग लोग भी इकट्ठा थे, तो हज़रत ने यही कहा भाई सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारो, यानी झूठ मत बोलो और सही हलाल रोज़ी कमाने की ज़रूरत है, और अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से गुजारो जैसे हमारे बड़ों ने गुजारी है। और इस तरीके से जब ज़िंदगी गुजारोगे तो मुल्क की भी तरक्की होगी, इलाके की भी तरक्की होगी और अपने फैमिली परिवार की भी तरक्की होगी। तो हज़रत ने फरमाया, हमारे हज़रत सैयद महमूद असद मदनी हमारी जमात उलमाए हिंद के पूरे इंडिया के सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और वो जो हैं कारवाने रहबर हैं। उनको कौम का दर्द है, मिल्लत का दर्द है, और हिंदुस्तान वालों के लिए सही तरीके से आप भाईचारे की तालीम देते हैं कि सब भाई हैं और सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, जिससे हमारे मुल्क की, हमारे देश की तरक्की होगी। तो आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमेशा हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर दौरा कर रहे हैं ताकि सब हिंदुस्तानी प्यार और मोहब्बत से रहें और देश की तरक्की हो। मौलाना इस मामले में कुछ देशवासियों के लिए पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं क्या पैगाम देना चाहूँगा? पैगाम तो हमारे शेख मोहतरम सदर मोहतरम जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद महमूद असद मदनी का पैगाम है, और आपका पैगाम एक आम तरीक़े पर है, उसको लोगों को अपनाना चाहिए। उसको अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह दीन दुनिया दोनों तरक्की करते रहेंगे। पहला पैगाम तो ये था हज़रत का, जिस ताल्लुक़ से यहाँ तशरीफ़ लाए थे, इस्लाही ताल्लुक़ से, इस्लाही मजलिस के ताल्लुक़ से, हमेशा ख़ास तौर से इन हज़रात को जो इस्लाही ताल्लुक़ रखते हैं और मजलिसों में शरीक होते हैं, जो आपसे इस्लाही ताल्लुक़ कायम करते हैं, उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर और अमूमी तौर पर सभी के लिए फरमाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ें ले आएँ, एक अक्ल हलाल और एक सिद्क़े मक़ाल। ये पैगाम आपका है, और मैं भी आपके ज़रिए से ही मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि हम और हमारी ज़िंदगी अगर हम बदलना चाहते हैं, तब्दील लाना चाहते हैं, तो इन दो चीज़ों को अपनाएं। अक्ल हलाल, हलाल खाना, और सिद्क़े मक़ाल, सच बोलना। इसमें दोनों चीज़ें शामिल हो गई हैं। दीन और दुनिया इंशाअल्लाह तरक्की इसी से होगी, अक्ल हलाल पर आए और सिद्क़े मक़ाल पर आए, फिर कोई चीज़ हमें तरक्की से रोक नहीं सकती। दीनी तरक्की, दुनियावी तरक्की दोनों होंगी इंशाअल्लाह। ये तो पैगाम है। एक पैगाम ये है अहले कौम के लिए है, या समझ लीजिए अपनों के लिए है
एक आपका पैगाम एक आम दूसरा भी है कि आजकल जैसे हालात दुनिया में चल रहे हैं, मुल्क में ख़ास तौर से है, मुनाफरत तासुब हो रही चल रही है। आपका पैगाम है कि मतभेद और एक मनभेद, मतभेद तो होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो होते चले आए हैं, मियाँ बीवी के अंदर भी होते हैं, भाई भाई के अंदर होते हैं, दूसरों के अंदर भी होते हैं, लेकिन मनभेद ना हो। तो ये पैगाम एक मैं भी यहाँ से देना चाहूँगा इसे कि हज़रत के ज़रिए से, जो हज़रत फरमाते हैं कि लोगों मनभेद ख़त्म करें। मतभेद बेशक हो, मुखालफत ना हो, इख्तलाफ तो होता है, इख्तलाफ होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मुखालफत नहीं होनी चाहिए। तो मनभेद ख़त्म किया जाए, मतभेद रखे जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन मनभेद ना हो। मनभेद जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे दुनिया से, अपने बिल्कुल ये तासुबखोरी, मुनाफरत, नफ़रत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं इस्लाही एतबार से इस्लाही मजलिस के तरफ से भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि एक तो मनभेद ख़त्म करें, और मतभेद कोई बात नहीं है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए, और दूसरे अक्ल हलाल सिद्क़ मकाल पर हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह तब्दील होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब